कान कुदरत का कमाल है, एक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का चमत्कार। ये दो इंपॉर्टेंट सेंसेस, सुनना और बैलेंस, के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुनने से हम साउंड्स की दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, म्यूजिक एंजॉय कर पाते हैं और अपने आसपास क्या हो रहा है समझ पाते हैं। बैलेंस हमें सीधा खड़ा रखता है, स्टेबल रखता है और मूवमेंट्स और स्पेशल ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेट करता है। कान 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। सुनने और बैलेंस की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में हर पार्ट का एक यूनिक रोल है। ये सब स्ट्रक्चर्स मिलकर ह्यूमन अपने आसपास की दुनिया को समझने और अप्रिशिएट करने में मदद करते हैं। कान की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है इन सेंसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने के लिए। इससे हमें वो सारे डिसऑर्डर्स समझने में भी मदद मिलती है जो हमारे सुनने और बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये भी पता चलता है कि इन इंपॉर्टेंट सेंसेस की केयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा है ना, यही हमें दिखता है। सुनने का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। ये साउंड वेव्स को पकड़ता है और कान के अंदर भेज देता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पिन्ना है, जो स्किन से ढका हुआ कार्टिलेज होता है, थोड़ा अजीब सा शेप का। इस पिन्ना के शेप की वजह से ही साउंड वेव्स कलेक्ट होकर ईयर कैनाल में जाती हैं। पिन्ना कीप की तरह काम करता है, आसपास की साउंड वेव्स को इकट्ठा करके ईयर कैनाल में भेज देता है। इसीलिए हम अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली साउंड्स को पहचान पाते हैं। जैसे सैटेलाइट डिश सिग्नल्स पकड़ती है ना, वैसे ही ये पिन्ना साउंड वेव्स को ईयर कैनाल में भेजता है। ईयर कैनाल, जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, एक छोटी सी ट्यूब है जो पिन्ना से मिडिल ईयर तक जाती है। यही साउंड वेव्स को मिडिल ईयर तक ले जाती है। इस कैनाल में छोटे छोटे बाल और ग्लैंड्स होते हैं जो ईयर वैक्स बनाते हैं। ये ईयर वैक्स धूल, गंदगी और दूसरी चीजों से कान को बचाता है। कान का मैल भले ही देखने में अच्छा ना लगे, पर कान को हेल्थी रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये कान को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ईयर कैनल के एंड में ईयर ड्रम होता है, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पतली सी झिल्ली जब साउंड वेव्स इस पे पड़ती है तो ये वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशंस साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का फर्स्ट स्टेप है। जैसे ढोल पर मारने से आवाज आती है, वैसे ही ईयर ड्रम साउंड वेव्स से वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशंस साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलने का पहला स्टेप है, जिन्हें हमारा ब्रेन समझ सकता है। इस तरह आउटर ईयर से ईयर ड्रम तक सुनने की पूरी प्रोसेस होती है। मध्य कान एक छोटा सा हवा से भरा कमरा होता है जो हमारे ईयर ड्रम के पीछे होता है। इस कमरे के अंदर 3 छोटी सी हड्डियां होती हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। मैल्यूस, हथौड़ा, इनकस, निहाई और स्टेप्स, रकाब। ये हड्डियां हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं और सुनने में इनका बहुत बड़ा काम होता है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये ऑसिकल्स को हिलाता है, जिससे साउंड वेव्स और तेज हो जाती है। मैल्यूस, जो ईयर ड्रम से जुड़ा होता है, सबसे पहले वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशंस इनकस तक पहुंचता है। फिर इनकस ये वाइब्रेशन स्टेप्स तक पहुंचता है, जो तीनों में सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स ओवल विंडो से जुड़ा होता है, जो एक झिल्ली से ढका एक ओपनिंग होता है जो मिडिल ईयर को इनर ईयर से जोड़ता है। स्टेप्स से बड़ी हुई वाइब्रेशंस ओवल विंडो पर प्रेशर डालती हैं, जिससे इनर ईयर के अंदर का फ्लूइड हिलने लगता है। ये फ्लूइड मूवमेंट साउंड प्रोसेसिंग के नेक्स्ट स्टेप के लिए जरूरी है। मिडिल ईयर में यूस्टेशियन ट्यूब भी होती है, जो एक पतली सी ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर को गले के पीछे वाले हिस्से से जोड़ती है। यूस्टेशियन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों तरफ का प्रेशर बराबर करने में मदद करती है, जिससे ईयर ड्रम अच्छे से वाइब्रेट कर पाता है। यही कारण है कि जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं, जैसे एयरप्लेन में, तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब प्रेशर बराबर करने के लिए खुलती है। ये सब हमें सुनने में और हमारे कानों को हेल्थी रखने में मदद करता है। तो मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका साउंड को बढ़ाने और आगे प्रोसेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपने आसपास की आवाजें साफ साफ सुन और समझ पाते हैं। इस सिस्टम के बिना हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मिडिल ईयर का ध्यान रखना और उसे हेल्थी रखना बहुत जरूरी है। ये हमें सुनने के साथ साथ बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। तो मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका साउंड को बढ़ाने और आगे प्रोसेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपने आसपास की आवाजें साफ साफ सुन और समझ पाते हैं। इस सिस्टम के बिना
हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मिडिल ईयर का ध्यान रखना और उसे हेल्थी रखना बहुत जरूरी है। ये हमें सुनने के साथ साथ बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। तो मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका साउंड को बढ़ाने और आगे प्रोसेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपने आसपास की आवाजें साफ साफ सुन और समझ पाते हैं। सेक्शन 4, द इनर ईयर, जहां आवाज दिमाग से मिलती है। इनर ईयर कान का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है जो स्कल के टेम्पोरल बोन में गहराई में स्थित होता है। यहीं पर साउंड के मैकेनिकल वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाते हैं जिन्हें ब्रेन समझ सकता है। इनर ईयर में 2 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोकली और वेस्टिब्युलर सिस्टम। कोकली एक स्पाइरल शेप फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है जो स्नेल के शेल जैसा दिखता है। कोकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है जिसमें हजारों टाइनी हेयर सेल्स होते हैं जो सुनने के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये हेयर सेल्स रोज में अरेंज्ड होते हैं, हर एक साउंड की अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून्ड होता है। जब कोकलिया के अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट करता है तो हेयर सेल्स बेंड हो जाते हैं। ये बेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है जो ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। फिर ब्रेन इन सिग्नल्स को साउंड के रूप में इंटरप्रेट करता है जिससे हम साउंड की पिच, लाउडनेस और टिम्बर को परसीव कर पाते हैं। वेस्टिब्युलर सिस्टम जो इनर ईयर में भी स्थित होता है हमारे बैलेंस और स्पेशल ओरिएंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स और 2 ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं। सभी फ्लूइड से भरे होते हैं और हेयर सेल्स से लाइंड होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हेड मूवमेंट्स डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं जो हमें अपना बैलेंस मेंटेन करने और मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, सुनने का जादू, फ्रॉम साउंड वेव्स टू परसेप्शन। सुनने का प्रोसेस एक कमाल का चेन रिएक्शन है जो साउंड वेव्स के ईयर कैनाल में एंटर होने से शुरू होता है और दिमाग में साउंड की परसेप्शन के साथ खत्म। यह सफर बहुत ही इंट्रिकेट और फैसिनेटिंग है। इसमें कई स्टेप्स और कंपोनेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं। चलो इस इंट्रिकेट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं। यह सफर तब शुरू होता है जब साउंड वेव्स, जो असल में हवा में वाइब्रेशंस होते हैं, पिन्ना यानी कान के बाहरी हिस्से द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। पिन्ना का यूनिक शेप इन वेव्स को अच्छी तरह कैप्चर करने में मदद करता है। फिर ईयर कैनाल से ट्रैवल करती है। पिन्ना इन साउंड वेव्स को ईयर कैनाल में भेज देता है जहां से ये ईयर ड्रम तक ट्रैवल करते हैं। यह कैनाल न सिर्फ साउंड को डायरेक्ट करता है बल्कि कुछ फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई भी करता है। फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम तक पहुंचने पर साउंड वेव्स उसे वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशंस बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये एयर बेस्ड साउंड वेव्स से मैकेनिकल मूवमेंट्स में ट्रांजिशन को मार्क करते हैं। ये वाइब्रेशन साउंड के लिए पहला मैकेनिकल रिस्पॉन्स है। उसके बाद ऑसिकल्स साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस फिर ऑसिकल्स तक ट्रांसमिट होते हैं। ये मिडिल ईयर में 3 छोटी बोन्स होती है। इन बोन्स को मैलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। ऑसिकल्स इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं, एक मैकेनिकल एम्पलीफायर की तरह काम करते हुए। यह एम्पलीफिकेशन सुनने के अगले स्टेज के लिए जरूरी है। इसके बाद कोकली में फ्लूइड मूवमेंट होता है। एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस ओवल विंडो तक पहुंचते हैं। ये एक मेम्ब्रेन से ढका ओपनिंग होता है जो इनर ईयर में फ्लूइड से भरे कोकली तक जाता है। ओवल विंडो का मूवमेंट इन वाइब्रेशंस को कोक्लिया में ट्रांसफर करने में जरूरी होता है। ओवल विंडो का मूवमेंट कोक्लिया के अंदर फ्लूइड को मोशन में लाता है। यह फ्लूइड मोशन कोक्लिया के अंदर सेंसरी सेल्स को स्टिम्युलेट करता है। अब हेयर सेल्स एक्टिवेट होते हैं। यह फ्लूइड मोशन कोक्लिया के अंदर हेयर सेल्स को बेंड करता है। ये हेयर सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और मैकेनिकल मूवमेंट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में की रोल प्ले करते हैं। ये हेयर सेल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्यून होते हैं जिससे हम अलग अलग पिचेस को परसीव कर पाते हैं। हर हेयर सेल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करता है जिससे साउंड डिटेक्शन की एक वाइड रेंज सुनिश्चित होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। हेयर सेल्स का बेंड होना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को नर्वस सिस्टम की भाषा में कन्वर्ट करते हुए। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के इन्वॉल्व होने से पहले का फाइनल स्टेप होते हैं। अंत में ब्रेन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व द्वारा ब्रेन तक ले जाए जाते हैं जहां इन्हें साउंड के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। ऑडिटरी नर्व एक मैसेंजर की तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ब्रेन को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले।
ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, जिससे हमें साउंड का पिच, लाउडनेस और लोकेशन पता चलता है। यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें म्यूजिक से लेकर कॉन्वर्सेशन तक ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस की रिच दुनिया का आनंद लेने में इनेबल करता है। सेक्शन 6, मेंटेनिंग आवर इक्विलिब्रियम, द वेस्टिब्युलर सिस्टम। यह वेस्टिब्युलर सिस्टम बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें खड़े होने, चलने फिरने और आराम से मूव करने में मदद करता है। यह सिस्टम हमारे इनर ईयर में होता है और हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है हेड मूवमेंट्स और स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। सोचो, आप बैलेंस बीम पे चल रहे हो। वेस्टिब्युलर सिस्टम आपके बॉडी के अंदर एक जायरोस्कोप की तरह काम करता है, कंटिन्यूअसली आपके हेड की पोजीशन चेक करता है और ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स आपको अपने बॉडी की पोजीशन एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप स्ट्रेट और बैलेंस्ड रहते हो। वेस्टिब्युलर सिस्टम में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और 2 ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं। सब फ्लूइड से भरे होते हैं एंड हेयर सेल से लाइंड होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स हेड के रोटेशनल मूवमेंट्स डिटेक्ट करते हैं, जैसे ना में हेड हिलाना या हाँ में हेड हिलाना। ओटोलिथ ऑर्गन्स लिनियर एक्सेलरेशन डिटेक्ट करते हैं, जैसे कार में आगे बढ़ने का फीलिंग या लिफ्ट में ऊपर जाने का एहसास। जब आपका हेड मूव करता है तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर का फ्लूइड शिफ्ट होता है, जिससे हेयर सेल्स बेंड होते हैं। ये बेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, जो वेस्टिब्युलर नर्व के थ्रू ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन का यूज मसल्स मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने के लिए, आई मूवमेंट्स एडजस्ट करने के लिए और बैलेंस मेंटेन करने के लिए करता है, जिससे हम स्टेबिलिटी और ग्रेस के साथ दुनिया में नेविगेट कर पाते हैं।